जबलपुर के पनागर के विधायक सुशील तिवारी इंदु पर एक पटवारी की पिटाई करने का मामला सामने आया। आरोप है कि ये विधायक ने एक जमीन की मनमाफिक रिपोर्ट नहीं बनाने पर पटवारी को अपने गुर्गों से पिटवाया और उसे खूब गालियां दी। इतना ही नहीं, दूर दराज ट्रांसफर कराने की धमकी देते हुए जान से मारने तक की धमकी दी। अपने साथियों की पिटाई से क्षुब्ध जिले भर के पटवारी इस्तीफा देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। पटवारी प्रवीण सिंह की मारपीट की खबर मिलते ही जिले के पटवारियों में आक्रोश फैल गया। विरोध स्वरूप जिले भर के पटवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना इस्तीफा देने की पेशकश की। सभी पटवारी पनागर विधायक सुशील तिवारी और पटवारी प्रवीण सिंह के साथ मारपीट करने वाले गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पनागर एमएलए सुशील तिवारी इंदु पर पटवारी को अपने गुंडों से लात घूसों से पिटवाने का इल्जाम है। दरअसल पनागर क्षेत्र में भाजपा के विधायक सुशील तिवारी इंदु पर आरोप है कि उन्होंने अपने गुर्गों ने पटवारी प्रवीण सिंह की पिटवाया है। बताया जा रहा है कि एमएलए खुदवारी इलाके की जमीन की मन मुताबिक रिपोर्ट बनवाना चाह रहे थे और ये जमीन किसी जमाल खान नाम के शख्स के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जा करने की रिपोर्ट करवाना चाह रहे थे, लेकिन पटवारी ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद वे भड़क गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं के जरिए फोन करवाकर पटवारी को अपने कार्यालय तलब करवाया और अपने गुर्गों से प्रवीण सिंह को पिटवाया और उसका ट्रांसफर करने के साथ ही परिवार से जान से मारने की धमकी भी दी। तहसीलदार साहब ने हमें दिया था 5 तारीख को, विधायक जी ने फ़ोन किया था कि ये जांच करके और रिपोर्ट जो है एक कॉपी मेरे को देना। तो मैं बोला ठीक है। तो जांच हम मौके पे गए, मैं और पटवारी नरेंद्र ये हमारे साथ गए थे जांच करने, और हम लोग मौके पे गए। वहाँ खतरा नंबर 161 कुदवारी का था, तो उसके बगल का जो सीलिंग का खतरा था उससे उसकी कंप्लेन थी। तो हम लोग मौके पे गए, देखे वहाँ पर बस्ती बसी हुई है और बस्ती लगभग 8-10 साल पहले की है। लगभग 200-250 परिवार वहाँ रह रहे हैं। तो और हम लोगों ने जो वहाँ पूछा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि वो घंटा घर के पास से जो लोग 2014 या 15 में विस्थापित हुए थे, उन लोगों को जो तत्कालिक कलेक्टर महोदय थे उन्होंने वहाँ बसाया था। और जो पूछा कि आप लोग यहाँ आए, तो कुछ लोग बस स्टैंड से जहाँ बना है वहाँ से विस्थापित होकर वहाँ बसाया गया था। लगभग 200 लोग हैं वहाँ। और कुछ लोगों ने हमें जो उनके पास पट्टे थे, बिजली का बिल था, टैक्स रसीद थी, वो दिए। उसके आधार पे हम लोगों ने पंचनामा तैयार किया जो उन्होंने बताया, और पंचनामा तैयार कर सिग्नेचर करा के अपनी रिपोर्ट शाम तक तहसीलदार महोदय को दे दी। फिर विधायक कार्यालय से उनका एक राजेंद्र चौधरी हैं, उनका फ़ोन मेरे को 5 तारीख को आया था कि आपने क्या रिपोर्ट बना ली है। तो मैं बोला हाँ, बन गई है रिपोर्ट, लेकिन अभी तहसीलदार महोदय के उस पर वो नहीं हुए, तो इसलिए वो हो जाएँ फिर आपके पास भेज देंगे। तो उसके लिए रखा ही था। फिर 6 तारीख को कलेक्ट्रेट में मीटिंग थी, तो हम लगभग यहाँ आ गए, दिन भर यहीं लग गए। तो कल फिर से राजेंद्र चौधरी का दोपहर में फ़ोन आया, और ये कोई सोहेल अफजल खान ऐसे कुछ नाम था, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने बुलाया, बोला विधायक जी बुला रहे हैं, आप कार्यालय में आ जाओ और अपनी रिपोर्ट तो मेरे पास PDF थी, बाकी हार्ड कॉपी तो तहसीलदार साहब के पास सबमिट है। तो PDF मैंने वहाँ दिया और उनके ही कार्यालय से वो PDF प्रिंट हुई। फिर उन्होंने रिपोर्ट में देखा, फिर बोला तुमने जिसको चाहते थे कि इसके खिलाफ़ लिखे, कि इसके खिलाफ़ तुमने क्यों नहीं लिखा। तो मैं बोला मेरे को वहाँ किसी ने ऐसा बताया नहीं और ना ही मेरे को कुछ सबूत मिले, तो मैं इसलिए उस पर नहीं लिखा। तो बोले तुम एक विधायक की बात नहीं मारते। फिर मेरे को उन्होंने भद्दी गालियाँ दी और फिर बोला तेरे को कुंडम भेज देता हूँ। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कुंडम तो बाद में जाओगे, पहले लात खाओ। और जो वहाँ थे लोग, उनसे हमको पिटवाया उन्होंने और मारा, घुसे मारा, पीछे से मारा। 3-4 लोग थे, उन्होंने मारा। फिर जो उनका गार्ड था वो हमको धकेल के और कि आप बाहर जाओ, बाहर चले जाओ, उसने हमको बाहर कर दिया। मैं भी अपना जूता पहना बाहर जाके और चला आया। विधायक जी ने भी हाथ उठाया आपको? विधायक जी खुद हाथ नहीं उठाए, उन्होंने बोला कि इसको मारो, सामने ही बैठे थे और जो उनके वहाँ लड़के थे उन्होंने मतलब हाथ उठाया। विधायक जी खुद, लेकिन विधायक जी खुद बोले हैं कि मारो इसको, और मतलब ये सब विधायक जी खुद बोले हैं अपने मुंह से, और गाली दी है। और मेरे परिवार को बोले तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तो तेरा यहाँ से ये कर देंगे, मतलब कई तरह की धमकियाँ दी। तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को हम फंसा देंगे। हमने और भी पहले पटवारियों को फंसा। थाने में FIR की है? अभी हमने थाने, कल शाम की ही बात है, ये करीब मैं 4:30 बजे के लगभग विधायक कार्यालय पहुँचा था और वहाँ से 5:30 या और भी ज़्यादा समय हो गया होगा तब निकला था, शाम हो गई थी। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार का को सिक्योरिटी मिले, मतलब सुरक्षा हो, और विधायक जी के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, जिससे
जिससे दोबारा मतलब कोई जनप्रतिनिधि किसी पटवारी या और किसी कर्मचारी को अपने ओहदे का वो दिखा के गलत काम करने के लिए ना कहे और ना करने पे उसको प्रताड़ित ना करे, उसको मारे पीटे ना, जो भी है। मेरा नाम पटवारी प्रवीण सिंह है। मैं तहसील आधार ताल में ग्राम करमेता और कुदवारी का पटवारी हूँ। बस चलो गाड़ी चलो। सर, ये जो ज्ञापन दिया गया है क्या है पटवारियों का, किस वजह से दिया गया? देखो यार, तहसील आधार ताल में पदस्थ पटवारी के साथ अभद्र व्यवहार की गई है, उसके खिलाफ जो है ज्ञापन कलेक्टर महोदय और उचित कार्रवाई के लिए मांग की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई। पटवारियों के सिर्फ क्या मतलब हुआ था कि जो इन्होंने इतने पटवारी आए और इनका कहना है कि मतलब अकेले नहीं कर माननीय विधायक द्वारा के साथ कार्रवाई की गई है मार्केट संबंध में ज्ञापन है और महोदय कलेक्टर द्वारा इसमें कार्रवाई की मांग है। सर, आपको राजा रामपुर तहसीलदार। चलो कलेक्टर साहब आ रहे हैं, लोग रोक लिए। आराम से दिख नहीं रही आईडी, दीजिए ना मुझे, दीजिए ना मैं पकड़। वो किसी काम काज के सिलसिले में उनके साथ कुछ मारपीट की और अभद्र थोड़ा मैं नीचे रख रही है, मुँह पे जा रही। सर, क्या मानते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी जो कार्रवाई करता है उस पर दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह से एक विधायक चुनाव प्रतिनिधि मारता है? नहीं, देखिए जो उन्होंने बात कही है, अभी उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही है पटवारी, उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और जिस तरह की बात कही गई है कि मारपीट हुई है, कोई गाली गलौज हुआ है, इस तरह का हुआ है, उस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस एजेंसी जो है वही कर सकती है। पटवारी घबराए हुए भी FIR भी नहीं करेंगे? नहीं, मैंने इसलिए उनको बताया कि इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी तरह का कोई अभद्र आचरण होता है, कोई मारपीट होती है, तो उनको जो भी लीगल फोरम है उस पर उनको कंप्लेंट करना चाहिए। क्या सर, पनागर क्षेत्र में ही कैसी बार बार जो वारदातें निकल के आ रही, पटवारी शासकीय कर्मचारी से मारपीट हो रही? ये देखिए, मैं तो 7 महीने हुए, मेरे नौकरी में तो पहली दफ़े मैं कराया है। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फरियादी क्या सोचते हैं, किस तरह की घटना उनके ऊपर उसके आधार पर उनको करना चाहिए। एक ज्ञापन मेरे पास अभी उन्होंने, उस ज्ञापन में जो तथ्य उन्होंने सर कट रहा है। मीर भाई, जो ड्राइवर कैसी जो मुझे जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि बस मारा ऐसी स्थिति में इस तरह की जो कार्रवाई है वो पुलिस की एजेंसी के द्वारा होती है। उसमें ज़रूरी है कि जो है वो प्राथमिक सूचना जो है वो थाने पर दें और थाने वाले पर उसका प्रकरण दर्ज करके जो भी यथोचित कार्रवाई की इन्वेस्टिगेशन की वो कार्रवाई उसमें की जाए। सर, एक जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह का कृत्य किए जाना सर कहाँ तक उचित है? अभी देखिए, मैं कुछ उचित अनुचित की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत सीधी सी बात कहता हूँ कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, आम जनता के लोग भी, सरकारी कर्मचारी के दूसरे लोग भी, पूरे समाज के लोग भी, यदि कोई काम कर रहा है, कुछ तरह का कर रहा है, किसी के साथ भी यदि अभद्र आचरण होता है, कोई गाली गलौज होती है, मारापीट होती है, वो हमेशा गलत है, कभी भी सही नहीं, उसको कौन सपोर्ट करेगा। थैंक यू सर।